सीन की शुरुआत होते ही दिखाई जाती है एक लड़की जो कि रास्ते में दौड़ रही होती है एक स्कूल यूनिफॉर्म में। तभी उसकी नज़र एक बीस्ट पर्सन के ऊपर पड़ती है। वो इंसान की तरह ही दिख रहा था और उसका फेस किसी जानवर की तरह दिख रही थी। इस एनिमल वर्ल्ड में ये बीस्ट पर्सन एक्सपेरिमेंट के दौरान सृष्टि हुए थे। इनमें से कुछ बीस्ट्स को इस लड़की के स्कूल में पढ़ने के लिए परमिशन मिला है, पर ये जो लड़की है इसको कुछ पता नहीं है। ये जो बीस्ट पर्सन है ये उनके स्कूल में पढ़ने वाले हैं। तो ये दौड़कर स्कूल के पास पहुंचता है और देखता है कि स्कूल का गेट बंद हो चुका है। तभी ये देखता है कि स्कूल के गेट के साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है, पर उसका फेस पेड़ के टहनियों की वजह से छिप रही है। इसे लगता है कि वो एक इंसान है, तो ये इससे कहता है कि चलो दीवार कूदकर स्कूल के अंदर चलते हैं। और वो खुद दीवार के ऊपर चढ़कर उस लड़के को पार लाने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उसकी नज़र जब उस पर जाती है तो ये चौक हो जाता है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट पर्सन होती है। वो बीस्ट पर्सन इसके हाथ पकड़कर ऊपर आ जाती है और दीवार के उस पार चला जाता है और इससे भी पकड़कर नीचे उतार देता है और बोलता है कि तुम बहुत हल्की हो। उसके बाद वो लड़की उसके क्लासरूम में पहुंचती है और वो बहुत चौंकी हुई थी। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तभी ये बोलता है कि उसने बात की, मुझे पकड़ा और नीचे उतारा और मुझे कहा कि मैं बहुत हल्की हूँ। पर तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और उनके साथ वही 20% क्लास के अंदर आता है। सब बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। क्लास के सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि ये 20% यहाँ पर क्या कर रहा है। उनके टीचर उनसे बोलते हैं कि ये वही स्पेशल स्टूडेंट है जिसके बारे में मैंने बताया था, अब से ये हमारे साथ इसी क्लास में पढ़ेगा। तभी वो 20% बोलता है कि मैं हूँ हिडाका सोनाडू, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। पूरा क्लास चौंका हुआ था। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि ये अब से हमारे साथ पढ़ेगा। तभी टीचर उससे बोलते हैं कि अब से तुम्हारी सीट होगी आसाका मारी के बगल वाला सीट। तभी हिडाका देखता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे दीवार कूदने में मदद की थी। उसके बाद वो उसके पास वाले सीट पर जाके बैठ जाता है। उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि हिडाका तुम्हारी तरह एक 16 साल का स्टूडेंट है, उसके साथ अच्छे बर्ताव करना। मारी उससे घूरी जा रही थी, पर हिडाका उसे इग्नोर कर रहा था। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी तरह तरह के बातें बनाते हैं, पर इससे हिडाका को कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। तभी क्लास का एक लड़के आकर हिडाका से पूछता है कि 20% डॉग्स ही होते हैं, तो क्या तुम डॉग से बात कर सकते हो। तभी क्लास का एक लड़का आइडा आके उस लड़के को डांटता है और वो लड़का हिडाका से सॉरी बोलता है। और हिडाका बोलता है कि दरअसल मैंने आज तक किसी डॉग को देखा नहीं है, देखकर पता चल जाएगा कि बात कर सकता हूँ या नहीं। आइडा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया। हिडाका बोलता है कि गुस्सा नहीं कर सकता मैं। मारी अंदर ही अंदर हिडाका की ओर खींची जा रही थी। दिन भर वो हिडाका के बारे में ही सोच रही होती है। हिडाका के आने से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी है। ऐसे सोचते सोचते वो ब्रिज के ऊपर चल रही होती है और तभी उसके नज़र पास में खड़े लोगों के ऊपर जाती है जो किसी 20% के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल वो हिडाका को छेड़ रहे होते हैं और हिडाका उनसे बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो प्लीज़। वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। फिर हिडाका वहाँ से छलांग लगाकर भाग रहा होता है कि उसकी नज़र मारी के ऊपर पड़ती है और वो ब्रिज से नीचे गिरकर पानी में गिर जाता है। मारी सोचता है कि हिडाका उसके लिए ब्रिज से नीचे गिर गया और वो उसे बचाने के लिए ब्रिज के नीचे जाती है और पानी में डुबकी लगाती है। वो सोचता है कि 20% को तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी में डुबकी लगाती है, पर हिडाका उसे पानी में डूबते हुए बचा लेती है। उसके बाद वो दोनों मारी के घर आ जाते हैं। मारी के मम अपनी बेटी को एक 20% के साथ देखकर चौंक जाती है। तभी हिडाका बोलता है कि मुझे अभी घर निकलना चाहिए, पर मारी बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा घर अभी बहुत दूर है, तो यहीं थोड़ा ठहर जाओ। और मारी के मम उन दोनों को अंदर आने के लिए बोलते हैं। मारी की मम मारी से पूछते हैं कि वो एक बीस्ट पर्सन है, क्या उसे यहाँ लाना सही था। मारी उन्हें एक रूम में ले जाती है जहाँ पर हिडाका एक कुत्ते के साथ खेल रहा होता है, पर उसे उस कुत्ते की भाषा समझ नहीं आ रही थी। मारी उसकी मम से बोलती है कि मम, हिडाका मेरा क्लासमेट है, वो एक अच्छा लड़का है और समझदार भी है और दूसरों की परवाह भी करता है। उसके बाद एक और सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हिडाका नहाने के लिए जा रही होती है। तभी मारी उसका डोर नॉक करता है और उससे बोलती है कि लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। और फिर हिडाका अपने शर्ट उतार देती है और मारी चिल्लाकर बाहर छिप जाती है और बोलती है कपड़े क्यों उतार रहे हो। तभी हिडाका बोलता है तुमने तो अभी कहा कि मेरी कपड़े धोना चाहती हो, ये तुम्हारा ही घर है, शर्माओ मत। उसके बाद मारी अंदर आता है, उसके कपड़े धो देती है, पर मारी उसके शरीर को देखकर पागल हो चुकी होती है और सोच रही होती है कि इसके इतने बढ़िया एब्स हैं। उसके बाद मारी ऊपर रखे डिटर्जेंट को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी हिडाका उसकी मदद कर देता है। उसके बाद मारी बाहर चली जाती है और हिडाका नहा रहा होता है। उसी वक्त दोनों सोच रहे होते हैं कि दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। उसके बाद एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हिडाका बास्केटबॉल खेल रहा होता है और मारी उससे घूर रहा होता है। तभी मारी के दोस्त आकर मारी से बोलते हैं कि कहीं तू उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई। हिडाका लगातार अपने ओपोनेंट टीम को हराते जा रहा था, इसलिए उसके ओपोनेंट टीम के लड़के उससे गुस्सा कर रहे होते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि इससे खेलने ना दिया जाए।
और वो लोग हिडाका से नफरत कर रहे होते हैं। उसके बाद हिडाका मारी से मिलता है और दोनों बास्केटबॉल रखने के लिए एक स्टोर रूम के अंदर जाते हैं। पर तभी हिडाका के ओपोनेंट टीम के लड़के आते हैं और दीवार के कुछ सामान गिरा देते हैं और हमेशा के लिए उन दोनों को वहाँ पर बंद कर देते हैं। हिडाका मारी के ऊपर सामान गिरने से बचा लेता है। मारी को कोई चोट नहीं लगती है, पर हिडाका के हाथ में चोट लग जाती है। मारी अपने रुमाल को उस चोट के ऊपर लपेट देता है। हिडाका मारी से पूछता है कि क्या मैं इसे दोबारा लपेट सकता हूँ। मारी बोलती है हाँ, क्यों नहीं। मारी देखती है कि हिडाका इसमें माहिर है और वो उसे पूछता है। हिडाका बताता है कि हमारे इलाके में छोटी मोटी बीमारियों को हम खुद ही ठीक करते हैं। हमें तभी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जब हम बहुत बीमार पड़ते हैं, और इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि अपने लोगों की सहायता कर सकूँ। तभी मारी गिर जाती है और हिडाका उसे बचा लेता है। उसके बाद हिडाका मारी की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और उसे सूंघने और चाटने लगता है। मारी उसे जितना रोकता है, हिडाका खुद को रोक ही नहीं पाता और चाटता रहता है। इसी के साथ हमारा 1 एपिसोड ख़त्म होता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये बीस्ट पर्सन के साथ मारी का रिश्ता आगे चल के और गहरा होता जाएगा या बीच में ही ख़त्म हो जाएगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।